कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पे सर। अमेरिका पहले स्थान पे। अब अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री है, $40 बिलियन का। शुभंकर सर, $40 बिलियन का अमेरिका। अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अमेरिका जैसा देश में 4 लाख करोड़ का व्यापार होता है। चाइना में तकरीबन मेरे ख्याल 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। साउथ कोरिया में सर 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। जर्मनी में 10 लाख करोड़ का, सॉरी 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। टोटल व्यापार हमारा 16 लाख करोड़ का होता है और हम सिर्फ 25,000 करोड़ का करते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें रूल्स थोड़ा लेट आए, 2021 में रूल्स मिले। और जैसे अब आप जैसे लोग आने लगे, हमारे बारे में बात करने लगे, आप बात ही कर रहे हैं, इसी से हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लोग अच्छा बुरा समझ जाए ना, वही बड़ी बात है। बस ये अच्छा बुरा लोग समझ जाएंगे तो हमारा भी एक दिन 2-3 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा इंडस्ट्री का। ये जरूर ऐसा दिन आएगा, लेकिन आज हमारा 11वां स्थान है सर। तो हमारी कोशिश ये है कि जो सारे संदेश, सारे सवाल, शक हैं वो आपसे पूछ ले, ताकि थोड़ा क्लैरिटी हो लोगों के मन में। लेकिन 140 करोड़ की आबादी फिर तो कम है ये। हाँ जी सर, क्योंकि सर वही है ना कि इसकी आड़ में गलत कंपनी आई, स्कैम हुए और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने अपने चैनल पे आज मुझे बुलाया कि आओ जी बात करते हो, ओपन टॉक करते हैं, और आप ओपन टॉक कर रहे हो। आप ऐसा नहीं मेरे फेवर में कोई बात कर रहे हो। ऐसी ओपन टॉक करने वाले लोग जब आएंगे, आप जैसे अच्छे लोग बढ़ के आएंगे, देश डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा काम करेगा। मैं नहीं कहता बेरोजगार मिटा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का सहयोग बहुत करेंगे, क्योंकि 100% यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है सर। चाहे GST हो, चाहे टैक्स हो, चाहे व्हाइट की इनकम हो, चाहे प्रोडक्ट बनाना हो। हमारे भारत में सर 45% वुमेन है यहाँ पर। हमने वुमेन्स डे किया था 8 मार्च को, जिसमें 2 CM ने अपना हमें आशीर्वाद दे के गए थे। अब आप समझे 2 CM देश के आए, वो भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और भी उससे पिछले किया था तो कंज्यूमर मिनिस्टर आए, क्योंकि इन्होंने बनाए हमारे लिए रूल, ये भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो उनका भी ये उम्मीद है कि 2-3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो, वुमेन एम्पावरमेंट को, स्किल इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को ये इंडस्ट्री सहयोग करे और भारत में बेरोजगारी दूर करने में एक छोटा मोटा रोल जरूर निभाए। आपने कई बार महिलाओं का जिक्र कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर। डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। डायरेक्ट सेलिंग जब आई थी तो उन महिलाओं के लिए आई थी कि जो महिला अपने घर में फ्री हो जाती है, वो 2-4-6 घंटे जो टाइम रहता है, उस टाइम पे वो प्रोडक्ट यूज़ करे और लोगों को जा जाके प्रोडक्ट का डेमो करे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करे। हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग जो शुरू में बनी थी सर, 1883 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम के लिए बनी थी, फुल टाइम के लिए नहीं बनी। फिर महिलाओं ने इसमें योगदान दिया बढ़ चढ़ के, तो फिर महिलाएं जब अच्छा कमाने लगी तो धीरे धीरे लोगों को समझ आया अच्छा मॉडल है, तो सेलिंग का अच्छा मॉडल है, कहीं ना कहीं पैसे भी बन जाते हैं। 2 घंटे काम करे चाहे 4 घंटे काम करे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, घर में थोड़ा और अच्छा घर चल जाता है। तो धीरे धीरे फिर पुरुष आने लगे, बनी है महिलाओं के लिए थी। और आज भी महिलाएं 45% महिलाएं हमारे यहाँ हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर से 100% में 80 लाख के करीब डायरेक्ट सेलर एक्टिव है भारत के आज के अंदर। आपके पॉडकास्ट को भी 80 लाख के आसपास डायरेक्ट सेलर जरूर देखेंगे जो भी डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। और आज 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जैसे हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, 5 फैक्ट्रियाँ हमारी 1000 लोगों का हमारा वहाँ पर है, कोरियर है, लॉजिस्टिक है, ये सब चीज़ों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार आज इतना हमने दे रखा है सर। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन से स्किल्स